जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं काजल फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। तो सुबह जब मैं मेडिटेशन में थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि महादेव को किसी से कुछ कहना है। वो कौन है जिसे महादेव को कुछ कहना है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं इस रीडिंग के ज़रिए आपके सवालों का जवाब, मुझे ऐसा लगता है कि आप महादेव से किसी सवाल का जवाब चाहते हैं। आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब चाहिए आपको, और उसका जवाब देने के लिए महादेव ने ये रीडिंग के लिए मुझे प्रेरित किया है। और मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं रख रही हूँ। क्यों, जैसे कि मैं हमेशा रखती हूँ, 3 फाइल रखती हूँ मैं, 3 ऑप्शन रहते हैं, पर आज ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है जो किसी खास के लिए है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, मतलब ये मैसेज आपके लिए है, तो सुन लीजिएगा। कभी कभी होता है कि ईश्वर सामने से हाथ बढ़ा रहे होते हैं और इंसान इग्नोर करता है फिर भी, और दुखी रह जाता है क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता कि ईश्वर उससे कहना क्या चाहते हैं। तो अगर आपके स्क्रीन पे ये वीडियो पॉपअप होता है तो आप समझ जाइएगा कि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। स्पेशली हमारे महादेव, उनका मैसेज है ये। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी विचार चल रहा ना, उसका सॉल्यूशन है ये, या फिर उसका जवाब है ये। कुछ तो है जो आप पूछ रहे हो महादेव से, कुछ तो है जो आप मांग रहे हो या कुछ पूछ रहे हो, ये उसी का जवाब है। क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो आप भी बैठ जाइए आराम से और देखिए क्या क्या आता है, क्या कहना चाहते हैं महादेव आपसे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, मान लीजिए आपके लिए है। अगर नहीं होता है तो किसी और के लिए हो सकता है। और जितना आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, क्या मैसेज है आपके लिए? आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आपके मन में जो प्रश्न है, उसका क्या जवाब दे रहे हैं महादेव? मेरे गोद में आके गिरा ये कार्ड। और कुछ आता है? महादेव क्या कहना चाहते हैं आप? महादेव क्या मैसेज है आपका? वाह, राधा राधा रानी आ गई है। क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? क्या मैसेज है महादेव आपका? महादेव आपका क्या मैसेज है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी चीज़ की जानकारी हासिल करनी है, कुछ तो आप जानना चाहते हो, क्लैरिटी चाहिए आपको। मतलब आप शायद कुछ सच जानना चाहते हैं, कुछ आपको, अब जैसे आपका मन जो है ना, वो ये सवाल कर रहा होगा कि आपको जो भी सच है, क्लैरिटी जीवन में नहीं है। आपके जीवन में आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको, आप सच जानना चाहते हो, जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हो, या जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में सच जानना चाहते हो। कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं उस बात को लेकर कि क्या करें क्या नहीं। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये लड़ना बंद कीजिए खुद से। जो आपका स्ट्रगल चल रहा है, खुद के मन में जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो, खुद आपका जो दिमाग है इतना ज़्यादा
इतने सारे सवाल खड़े कर रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब खुद ही सवाल करके बहुत सारे जवाब दे रहा है, वो भी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव जवाब दे रहा है आपका जो दिमाग है। और आपका दिमाग आपको क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं कार्मिक है। कार्मिक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ सीखना है, और वो आप नहीं सीख रहे हैं, और चीज़ें बार बार या तो रिपीट हो रहा है, या फिर मुझे ये लग रहा है कि आप इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अब राधा जी आई हैं तो ऑब्वियस है कि किसी के जीवन में प्यार से संबंधित कुछ परेशानियाँ हैं, या उनको सच्चा प्यार नहीं मिला, या फिर उनके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे यहाँ पे लगता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों को मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मौका चाहते हो अपने जीवन में किसी के साथ। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप में कोई मौका चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, फिर से अपने रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि फाइनेंशियली करियर में आपको कोई मौका चाहिए, कोई आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए जिस पे आप अपना 100% दे सको, या अपने आप को प्रूव कर सको। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, आप जो चीज़ मांग रहे हो ईश्वर से, महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा थम जाइए। पहली बात ये कि आप जो कह रहे हो ना, आप जो मांग रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पहले आप क्लियरली उनको बताइए कि आपको चाहिए क्या। एक समय में आपका मन कुछ और कहता है, दूसरे समय में आपका मन कुछ और कहता है, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और ईश्वर को भी कंफ्यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले ये कि आप अपने कम्युनिकेशन को क्लियर कीजिए। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो ईश्वर से, जो भी आप कह रहे हो, उसे क्लियरली आप क्लियर शब्दों में उनके सामने रखिए कि हाँ भाई, मुझे महादेव जी, ईश्वर, जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, कि मेरी ये कामना है और आप इसे पूरा कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको क्लियरली उनको बताना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना, जब आपके यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा अनबन चल रहा है, या तो ये किसी पर्सन के साथ हो सकता है, जीवन में स्ट्रगल हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है आपके जीवन में, आपके आपको अपोज करने वाले ज़्यादा लोग हो सकते हैं, और कोई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगे हो। आपका जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप ना स्टेबल फील नहीं करते हो। एकदम हमेशा एक बौखलाहट आपको आपके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप ना जिस सच को जानना चाहते हो, आपको जो क्लैरिटी चाहिए अपने जीवन में, वो आपको नहीं मिल रहा है। आपके जो सवाल हैं, उनके जवाब आपको पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। कभी मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप ये जानना चाहते हो कि अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार करो, तो आप ये पूछना चाहते हो कि वो है मेरी किस्मत में या नहीं है, वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी आता है कभी जाता है, कभी रिश्ता अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, क्या चल रहा है ये सब। अगर है तो मुझे क्लियरली बताओ कि आपका ये सवाल हो सकता है कुछ लोगों का ईश्वर से, भगवान महादेव से हम ये पूछ रहे हैं। महादेव का ये मैसेज है, तो उन्हीं से, या फिर किसी भी फॉर्म को आप जिनको भी मानते हैं, तो आपका ये सवाल है कि मुझे बताओ तो सही, कि कुछ क्लैरिटी तो मिले कि क्या चल रहा है भाई, ये पर्सन से मेरा कुछ है, कुछ होगा इसके साथ मेरा, या ऐसे ही बस ऐसी प्रॉब्लम्स, बस लड़ाई झगड़े होंगे, या क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि किसी के साथ आपका कुछ ऐसा रिश्ता है जो ना जोड़े जा रहा है, ना ही टूट रहा है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये परिवार हो सकता है, या फिर कोई भी एक पर्सन हो सकता है, एक से ज़्यादा भी पर्सन हो सकता है, जिनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, और आप परेशान हो चुके हैं। अब जैसे लगता है ना कि बहसबाजी करके, लड़ाई झगड़े करके, या क्या कहते हैं, अपने आप को हाँ, एक तरीके से बहसबाजी ही कहेंगे। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आप दोनों के नेचर बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं, बातों में टकरार हो रहे हैं, बातों से बहुत ज़्यादा टकरार हो सकता है, और इस वजह से क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपको लगता है कि
कुछ राह नहीं मिल रहा है आपको, ईश्वर कोई संकेत ही नहीं दे रहे कि करना क्या है, रहना है इसमें या निकल जाना है, इस सिचुएशन में रहें या निकल जाएं, करें तो क्या करें। अगर आप इस तरीके से परेशान हो के आपका ये सवाल है, आप ये जानना चाहते हो कि अभी आप जिस हालात में हो, जिस सिचुएशन में हो, फिर चाहे कोई ये सिचुएशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो, कोई करियर में हो, कहीं पे भी, और आप ये जानना चाहते हो कि करें क्या, इसमें रहें, इसमें और एफर्ट्स लगाएं, कुछ सुधार की गुंजाइश है या निकल जाए, क्या करें, क्लैरिटी चाहिए आपको, ईश्वर से आप यही पूछ रहे हो। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी वो समय नहीं आया है। मुझे लगता है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो ना, उस सिचुएशन में आपको कोई लेसन सिखाया जा रहा है। आप ज़रा सा ध्यान दीजिए कि क्या सीख सकते हैं आप इस सिचुएशन से, आपको क्या सिखाया जा रहा है। इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी हालात या कोई भी पर्सन हमारे जीवन में यूं ही नहीं आता है, वो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होता है, और जब तक हम नहीं सीखते हैं तब तक वो सिचुएशन बार बार रिपीट होता रहता है, और बार बार वो हालात रिपीट होते हैं, बार बार उस तरीके के पर्सन हमारे जीवन में आते रहते हैं, और सेम तरीके का हमें ज़ख्म देते रहते हैं, सेम तरीके का तकलीफ़ें हमें होती रहती है। क्योंकि हमें उस तकलीफ़ से जो सीखना है वो हम सीख ही नहीं पाते। हम वैक्सीन क्यों लेते हैं? क्योंकि उसी बीमारी को हम अपने अंदर ले लेते हैं, ताकि अगर उस तरीके का बीमारी आए तो हमारा शरीर लड़ने लायक बन जाए। तो हर प्रॉब्लम हमारे जीवन में जो आता है ना कहीं एक तो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आता है, और दूसरा कि वैसा अगर सिचुएशन कोई आता है, उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसे भी हम फेस कर पाएँ, तो इसलिए आता है। तो क्या आपके जीवन में जो भी हालात हैं, जो भी पर्सन है या जो भी सिचुएशन है अभी आपके जीवन में, फिर चाहे आप करियर में देखो, रिलेशनशिप में देखो, फिर चाहे आप जीवन के किसी भी संघर्ष को आप देख रहे हो, तो वो क्यों आ रहे हैं बार बार, वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, या उससे आप क्या सीख सकते हो? क्या आपने वो लेसन सीख लिया जो आपको सिखाया जा रहा है? अगर नहीं तो आप ध्यान दीजिए एक बार कि बार बार चीज़ें क्यों हो रही है, उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आप बैलेंस चाहते हो अपने जीवन में, वो बैलेंस आएगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे द हैंग्ड मैन और वेट 2 कार्ड है। यहाँ पे दोनों कार्ड एक ही बात बताते हैं कि आपको थोड़ा सा ईश्वर को सरेंडर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, थोड़ा आपके अंदर पेशेंस की ज़रूरत है, इंतज़ार, वेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा अपने नज़रिए को बदलिए। हम जब चीज़ों को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं ना, फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब हम उसे एक चैलेंज की तरह समझते हैं, फिर हम उससे ना उस चैलेंज से कैसे लड़ना है, कैसे उसे ओवरकम करना है, तब हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। अगर उसको परेशानी समझ के अगर हम उसको देखते हैं ना, तो परेशानी हो जाते हैं। हमें उसको परेशानी समझ के नहीं देखना है। जीवन में एक चैलेंज आया है, उससे हमें लड़ना है और जीतना है, ऐसा माइंडसेट रखना है, और उससे ज़रूर आप जीतोगे, जो भी आपके जीवन में अभी चल रहा है। और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो ना, मुझे लगता है किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। वैसे तो यहाँ पे एक ये मैसेंजर होता है, तो किसी भी तरीके का आपको मैसेज का वेट कर रहे हो, कोई मेल का वेट कर रहे हो, कोई कुछ भी ऐसा जिसका आपको इंतज़ार है, वो चीज़ें आ रही हैं, रास्ते में है, इतना मैं कह सकती हूँ। अभी तक आपके पास पहुँचा नहीं है, लेकिन पहुँचेगा ज़रूर। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कहा जा रहा है। आपकी जो पुकार है, पहली बात ये, आप जो मांग रहे हो ना, आप खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। कभी आपका दिमाग कुछ कहता है, अब कभी आपका दिमाग कुछ कहता है। तो ऐसे क्या होता है कि आप चाहे डायरेक्ट ईश्वर से कहो या ना कहो कि हाँ मुझे ये चाहिए ना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में जब बहुत ऐसे कन्फ्यूजन रहेगा, आप कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, तो ये सारी बातें तो ईश्वर तक पहुँची जाती है ना। फिर वो भी परेशान हो जाते हैं कि चाहता क्या है, इसको क्या चाहिए। तो इस वजह से क्या वो थोड़ा सा डिले भी हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा जो आपको चाहिए ना, जैसे होता है ना, आपने एक तय कर लिया कि मुझे यही चीज़ होना है, यही पहुंचना है, यही करना है मुझे, और फिर उसी के बारे में बस सोचना है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। आप खुद के दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो आपका समय तो बदलने वाला है। लक आपको सपोर्ट करेगा, जो आप चाह रहे हो आपको मिलेगा। कोई मैसेज आपको मिल सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ तो रहा है। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में देख रहे हो, तो कोई पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, या वो आ सकते हैं आपके जीवन में। लेकिन उसके पहले
आपके अंदर जो आपके अंदर जो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अपने जीवन में ना बहुत कुछ सीखा है, अपने एक्सपीरियंस आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपके जीवन में आया है उन चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा है। आगे बढ़ने के लिए ना आप अभी जो भी अपने जीवन में चाह रहे हो, उस चाहत को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आपने जो अपने जीवन से जो भी सीखा, उस लेसन को उस जो सीखा है आपने, उसको यूज़ करने का समय आ चुका है। और उसको अगर आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो आगे के सफलता के लिए आपने जो सीखा है उन चीज़ों का, आपने जो अपने जीवन के आपने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपने किताबों की पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपने किताबों से क्या सीखा वो नहीं, आपने अपने जीवन से जो सीखा है ना, उसका इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। वही आपको आगे भी लेके जाएगा। और जिस क्लैरिटी की आप चाह रहे हो कि वो आपको क्लैरिटी मिले, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि जवाब आपके आसपास है, पर आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको कोई आदत है, या तो बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है। ये ना एक कार्मिक पैटर्न होता है कि कुछ लोगों को किसी न किसी चीज़ की आदत सी हो जाती है, फिर चाहे वो पर्सन हो, कोई आदत हो गया। जैसे कुछ लोगों को पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को स्मोक करने की आदत होती है, कुछ लोगों को ओवर ईटिंग की आदत होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें देखते रहना, जैसे कि फ़ोन में, टीवी में, बस सैड वाली चीज़ें देखते रहना और ख़ुद को सैड करते रहना, और ये सोचना कि खुद को उन सिचुएशन से रिलेट करते रहना और दुखी होते रहना आदत हो जाती है। आप देखिए पहले आपकी क्या आदत है। कोई भी चीज़ देखिए लिमिट में ही सही होती है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर वो हानिकारक हो जाता है, फिर वो आप पे बुरा असर डालने लगता है और फिर आप परेशान हो जाते हो। कहते हैं न्यूज़ देखना, जानकारी रखना अच्छी बात है, लेकिन आप चौबीसों घंटा बस न्यूज़ के बारे में देख रहे हो, हाँ बाहर क्या हो रहा है, दुनियादारी ये सब क्या हो रहा है, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, कौन कितना परेशान है, ये भी चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा देखोगे तो आपका दिमाग बस वही चीज़ें आपको बार बार दिखाता रहेगा। और आपके सामने बस जो चीज़ें रहेंगी, जिस तरह की एनर्जी में आप रहोगे, जैसी चीज़ें आप देखोगे, वैसी एनर्जी आपके पास आएंगी और आपका मन भी वैसे ही दुखी रहेगा। और आप इन हालात से या इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो बस आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी आपकी जो भी सिचुएशंस है, फिर चाहे आप मैरिड लाइफ में परेशान हो, लव लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, आपका करियर में प्रॉब्लम है, आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप जिस चीज़ में भी प्रयास कर रहे हो उसमें असफल हो रहे हो, तो उसके लिए बस आपको ये करना है कि आपके अंदर जो भी आदत है, कुछ लोगों को लड़ने की आदत होती है, सबका नहीं बता रही मैं, पता नहीं किसकी ये आदत होती है, मतलब जानबूझ के ही परेशान होते रहते हैं, ये भी एक आदत ही है। जानबूझ के दुखी रहना, ये भी एक आदत ही है। तो कुछ तो यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, तो कोई आपकी ऐसी अटैचमेंट है, किसी पर्सन के साथ अटैचमेंट हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर अटैचमेंट हो सकती है। तो जो भी ये आपकी ये आदत है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें मैं जानती हूँ कि कार्मिक होता है, तो ये भी एक लेसन सिखाने के लिए ही ऐसे मतलब ये एक कार्मिक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इससे कुछ सीखना है। ये एक लेसन की तरह आपके जीवन में आएंगे, जब तक आप सीखोगे नहीं, बार बार चीज़ें होती रहेंगी। और सीखना, अब इस दुनिया में आए हैं तो हमको तो लेसन सीखना ही होगा, तभी हमारा सोल ग्रोथ होगा। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि आपको किस चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। आप किस चीज़ से लड़ के परेशान हो रहे हो, लड़ना ही छोड़ दो। फिर अगर एक ही चीज़ कर रहे हैं बार बार और उसका कोई भी अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है, तो फिर उस चीज़ के लिए लड़ ही क्यों रहे ना, फिर छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। शायद आपको यही सीखना है कि यहाँ पे आपको लड़ना ही नहीं है। ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उससे आपको लड़ना नहीं है, बस आपको फेस करना है। जैसे कि अब आप जो लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से ख्याल आते हैं। तो आप ख्यालों को रोकना नहीं है, देखना है बस बैठ के, एक ऑब्जर्वर की तरह बैठो और देखो। तो वैसे ही जीवन में जो हो रहा है ना, उससे लड़ो मत,
देखो कि क्या करता है वो, कहाँ तक जाती है चीज़ें। और अगर कुछ जगहों पे मुझे ये लग रहा है कि अगर आप स्टक हो अपने जीवन में कहीं भी, अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंस गए हो और निकल नहीं पा रहे हो, और आप परेशान हो गए हो कि कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि महादेव आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में जो सीखा है ना, जो आपके हालात आए हैं आपके जीवन में, जो भी परेशानियाँ आई है, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। और अब जो समय आ गया है, उस सीख को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। उस बस आपने बुक पढ़ा, आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ सीखा, लेकिन अगर आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया जीवन में, तो क्या फ़ायदा। भगवत गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, उससे कुछ सीख कर अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते हैं। फिर आपका पढ़ना व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया वो। फिर आप वैसे ही जीवन में, आपने जितने भी जीवन अब तक, जो भी आपका एज होगा, आपने जो भी सीखा अपने जीवन से, जो भी तकलीफ़ों से सीखा, आपने खुशियों से सीखा, आपने जिससे भी सीखा आपने, तो आप एक चीज़ बताओ कि अगर आपने सीखा और उससे आपने उसको जीवन में, अपने जीवन को बदलने में आपने उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर आपको जो पढ़ाया गया वो तो व्यर्थ हो गया ना। ईश्वर भी सोचेंगे कि मैंने कहाँ अपनी एनर्जी बर्बाद की, ये तो सीखा ही नहीं कुछ, फिर से सेम गलतियाँ कर रहा है, फिर से सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसको। इस चक्रव्यूह नहीं, इसको क्या कहेंगे, ऐसे सिचुएशन में डालने का कोई मतलब ही नहीं हुआ कि ये कुछ सीखा ही नहीं उससे। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या सिखाया जा रहा है और किस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए कोई और आके आपके जीवन को नहीं बदल सकता, कोई और आके आपको खुश नहीं कर सकता। आपको खुद ही खुश भी होना होता है और खुद सीखना भी होता है। सबकी एक जर्नी है, हर एक सोल की ना अलग अलग जर्नी है, और हर एक सोल अपने उस जर्नी पे चल रहा है, और सबके जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, और सब अपने अलग अलग तरीके की वो तकलीफ़ें होती हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं जिनको वो फेस भी करते हैं, उसे ओवरकम भी करते हैं। तो आप देखिए कि अपने आप को आप देखिए कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, आपको कैसे इन चीज़ों से निकलना है। और सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे। कुछ लोगों को है जो कुछ कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, बार बार चीज़ें हो रही, एक ही जैसी चीज़ें, एक ही हालात आ रहे हैं, और आप नहीं निकल रहे हो, क्योंकि आपको अब खुद के ऊपर एक्शन लेने का समय आ चुका है। एक्शन क्या लेना है, आपको इस सिचुएशन से खुद को निकालना होगा, अपने एडिक्शन को छोड़ना होगा। इस एडिक्शन को, कोई भी बुरी आदत देखिए एक बार में एक रात में नहीं छूटती है, पर धीरे धीरे आप खुद को जब समझाने लगोगे, हमारा जो ब्रेन है ना, उसको समझाना पड़ता है। वो एक बच्चे की तरह है, उसको समझाना पड़ता है। फिर आप धीरे धीरे ना खुद ही निकल जाओगे उन आदतों से, जो भी आदत है, फिर चाहे वो इंसान से आदत है आपकी, या कोई भी आदत हो सकती है। उन आदतों से आपका छुटकारा हो जाएगा जब आप खुद पे काम करोगे, खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये रहा महादेव का जवाब है आप लोगों के लिए। पता नहीं किसका सवाल था ये, किसके लिए है ये, मुझे नहीं पता। तो जो भी आपकी आदतें हैं, जो भी आपको सुधारने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये महादेव का मैसेज है, और किसके लिए था मुझे नहीं पता। अगर आप तक पहुंची है तो ज़रूर आपके लिए होगा, कुछ ना कुछ तो मैसेज इसमें से आपके लिए ज़रूर होगा। तो जो आपके लिए है वो आप रखिए, और जो आपके लिए नहीं, वो किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।